भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने आखिरकार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी पवित्र स्नान किया। हालांकि नुपुर शर्मा के स्नान के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और स्नान करने के बाद उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाया और वहां से वो प्रस्थान करती नजर आए। यानी नुपुर शर्मा जो काफी समय से, अगर आप कहेंगे कि लोग उनकी वापसी चाहते हैं राजनीति में, काफी लंबा इंतजार जो है लोग कर रहे हैं कि ताकि वो राजनीति में वापसी कर सके। और ऐसे में अब नुपुर शर्मा महाकुंभ के इस आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े अवसर पर अब वहां पहुंची। उन्होंने संगम में स्नान किया, हर हर महादेव का नारा दिया और इसी के साथ वो वहां से चली गई। अब ऐसे में आपको बता दें कि इसी के साथ साथ महाकुंभ और प्रयागराज को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने नैरेटिव सेट कर रखा, जिस तरीके से विपक्ष ने कभी गंदा पानी है, कभी इसमें बैक्टीरिया है, कभी इसमें चीजें हैं, फिर इसके बाद कई तरह के मुद्दे जो है बनाए गए, काफी गंदगी हो रही है, मतलब तमाम तरीके की चीजें जो है बताई गई, दिखाई गई, सुनाई गई, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। जिसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नैरेटिव्स को जो है एक करारा तमाचा उनके मुंह पर दे मारा, जहां पर उन्होंने सभी नैरेटिव्स को ही खारिज कर दिया और उन्होंने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। विधान परिषद के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर से लेकर महाकुंभ के आयोजन तक का मुद्दा छेड़ा। विपक्ष की ओर से तमाम कार्यक्रमों में बाधा पैदा किए जाने की बात कही और कहा कि महाकुंभ के आयोजन के पहले कई प्रकार की बातें कह रहे थे, सवाल कर रहे थे 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, आयोजन हो जाएगा। अब जब लोग आ गए तो इनकी भाषा सुन लीजिए। कुछ यही स्थिति राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी थी। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर कहा कि तमाम तरह की बातों के बाद भी महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य रहा। 2019 के कुंभ में हमारी कैबिनेट ने प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी। इस बार भी पूरा मंत्रिमंडल वहां गया। प्रयागराज में उन्होंने विकास की योजनाओं की रूपरेखा रखी, इसे वैश्विक स्तर के बड़े आयोजन के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रमों पर विस्तार की चर्चा की। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सवाल किया गया कि आयोजन को आप कर पाएंगे। सीएम योगी ने कहा किसी भी काम को करने के लिए आपको 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, इसमें एक अवस्था आलोचना की होगी। आपने तीनों अवस्थाओं को देखा होगा। हमने जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम चलाया, तब भी प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, तब भी विरोधी प्रारंभ से ही हमारा उपहास उड़ाते रहे। सवाल किया जाता है कि क्या वहां राम मंदिर का निर्माण करा देंगे। सीएम योगी ने कहा कि हम लोग कहते थे कि संघर्ष तो इसी बात का है, हम जरूर सफल होंगे। हमारा विश्वास अपने आप पर है, ईश्वर की कृपा पर है, अपने नेतृत्व पर है। राम मंदिर आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा तो विरोध शुरू कर दिया, हर स्तर पर सिर्फ और सिर्फ विरोध किया। सवाल वही था, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या कर पाएंगे। सीएम ने कहा कि हर स्तर पर हमारा विरोध किया गया, लेकिन विरोध का जवाब हमने अपने काम से करके दिखाया। जिन लोगों ने भी हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, जिन लोगों ने भी अटकलें फैलाने का प्रयास किया, उन सभी को काम करके हमने जवाब दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से प्रयागराज ने समय के साथ लोगों को, विपक्ष को जो है, खासकर जो फेक नैरेटिव सेट कर रहे थे, उन्हें आईना दिखाने का काम जो है क्या कुछ और कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जरा एक बार आप खुद सुनिए। जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 जनवरी के और संगम पर कोलिफॉर्म की मात्रा और पर 100 ml 2500 से कम होनी चाहिए। इस पे उन्होंने लिखा है कि 780, संगम के बाद वाराणसी की ओर जाने वाले घाट पर 280 और यमुना के पुराने ब्रिज के पास यह 760 के आसपास उन्होंने इसका आंकड़े जारी किए हैं। फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा, ये फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 2500 100 ml के अंदर ये देखी जाती है। 3 प्रकार की चीजें जल की शुद्धता के मानक बनते हैं, एक डीओडी, दूसरा डीओ और तीसरा फीकल कोलिफॉर्म। ये तीनों में संगम स्थल जहां पे श्रद्धालु स्नान कर रहा है, करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहा है, ये तीनों उस दायरे में है जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक हैं और उन मानकों को पूरा करता है।
आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके के वक्तव्य दे रहे आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में। आप लोग एक दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर। प्रयागराज के कोटिपुरु वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन कोटिपुरु अपने घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कहां थे। उन्होंने कहा कहां था, मैं तो कुंभ में घूम रहा था, 12 दिन का घूमते रहे। कहा कुंभ में? उसने कहा भाई क्या कुंभ तो हम लोग आयोजक हैं, हम लोग इस आयोजन के हिस्सेदार हैं। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, रोज भंडारा खाता था, किसी आश्रम में जाके सो जाता था और फिर सुबह स्नान करके फिर दिन भर घूमता था। मॉडर्न वाली मेरी सर आगे क्या जिंदा अरे बैठी है वो मॉडर्न तैयारी बैठी वो हमने स्पष्ट कहा है प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज वो पूरे प्रयागराज जनपद का है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र एक अस्थायी जनपद बनाया गया है और प्रयागराज जनपद अलग है। पूरी कमिश्नरी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है। कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आएगी। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे जिनको को केवल भाषी नजर आ रही, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा। वे केवल इस पे नजर लगाए कि कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है 1000 लोगों की मौत हो गई। इस तरह कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से बुलाने का काम किया। और आप लोग परेशान इस बात को लेकर थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से पिस्तौल को फोन करके अपने परिवार को सिखा दिया। एक बात में 3 दिन बाद लगा दिया। इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर तो ये महोदय ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण जिस देश से था वह या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से लड़ने लगते मत लड़िए। भारत ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अलंकट टिप्पणी मत करिए। आज आपका स्वार्थ आया तो आप संविधान की पट्टी लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलने की बात आई, आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा करके उसको केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज कर लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था। एक परंपरा थी, किसी सरकार ने रखा, उसको चेंज मत करो। और फिर ये सभी सामाजिक न्याय के पुरोधा है। अपने समाज के लिए उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, क्यों आप उनकी आस्था को आहत करते हैं? लेकिन नहीं, इन्होंने उस भाषा विश्वविद्यालय से उनका भी नाम हटा दिया। ऐसे ही सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण से भी ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्हें जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षय वट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षय वट पहले से है या किला पहले से? अक्षय वट है। अक्षय वट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में इसकी चर्चा होती है, पुराणों में इसकी चर्चा होती है, अर्वाचीन ग्रंथों में इसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय थे, लेकिन ये कहते हैं
कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है। अब दृष्टिकोण देखो ना, तुम कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको ऐसा भाव लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया, तो इनको फालतू लगता है। बट लेटे हुए हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रीनवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाया, जिनको एक पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाया, जिनको एक पैसे फालतू बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती है, तो कोई बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया। इनको एक पैसा लगता है, ये पैसा क्यों खर्च हो रहा है? 200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ी करवा, सिंगल से डबल लेन से 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते? और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। लेकिन तो जैसा कि आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने सारी चीजें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके मन के अंदर की शुद्धता जैसी है, उसे सामने जो चीजें हैं वो भी ऐसी ही दिखती है। हमने समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ कभी खिलवाड़ ही नहीं किया। इन्होंने हमेशा आस्था के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि आपने प्रयागराज में देखा होगा, वहाँ ना जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न मत का भेद, ना मजहब का भेद, ना गरीब का भेद, ना अमीर का भेद, ना यहाँ पर सारे लोग एक ही घाट पर स्नान कर रहे हैं। आप लोग ना सनातन धर्म के प्रति सम्मान व्यक्त कर पा रहे हैं और ना ही सच्चे समाजवादी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो गरीबी देखी नहीं, गरीबों का मजाक उड़ाने में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी परंपरा के अगेंस्ट नहीं, हम सभी परंपरा को और भारतवर्ष में जन्मे सभी महापुरुषों को मानते हैं। हम हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को समझते हैं और हमारा काम बोलता है। हमारे सुशासन की पहली शर्त ही है कि कानून का राज, उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था आपने देख ही ली है और ये एक नज़ीर बनी हुई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जहां विपक्ष के क्लास लगाए, तो वहीं नुपुर शर्मा ने महाकुंभ के संगम में जो है डुबकी लगाई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।